हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सी स्माइली स्वैग। सो गाइस, अभी हम आज अपना एक ऑडिट का इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि हम कवर करने वाले हैं, दैट इज़ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। मैं आपको मॉड्यूल से ये वाला पॉइंट है वो कवर करवाने वाली हूँ। एंड देन ये आपके ऑडिट का थर्ड चैप्टर का पॉइंट है जो कि आपका फर्स्ट पॉइंट ही है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। और इससे आपका ऐसे 230 भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। दैट इज़ अबाउट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स वी स्टार्टेड अवर पॉइंट। सो गाइज, जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, हमें यहाँ पे देखो इस चैप्टर का ओवरव्यू हमें दिया हुआ है। एज यू नो कि सबसे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर का ओवरव्यू ही करवाती हूँ। तो यहाँ पे आपको चैप्टर का ओवरव्यू दिया हुआ है। चैप्टर के ओवरव्यू के अंदर आपको क्या बताया हुआ है वो भी हम देख के चलने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे क्या हमें दिया हुआ है, चैप्टर का ओवरव्यू। चैप्टर के ओवरव्यू के अंदर हमें बताया हुआ है कि जब प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, किसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, प्रॉपर्टी किसकी होगी, ऑडिटर की होती है। यहाँ पे ऑडिट फाइल और ऑडिट जो कंप्लीशन मेमोरेंडम है वो क्या होते हैं, हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कवर होते हैं। एंड देन जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है। ऑडिट एविडेंस का क्या मतलब है, ऑडिट एविडेंस यानी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड कंसिडरेशन एक्सेप्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, ये सारे। और जो हमारे एविडेंस है वो क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो इन सब के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। बट जो आज हमारा जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है जो आज हम कवर करके चलेंगे, दैट इज़ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। आज हम जो पॉइंट कवर करके चलेंगे दैट इज़ कौन सा है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो आज हमें ये वाला पॉइंट है वो कवर करके चलना है। सो देखते हैं ये वाला पॉइंट हमें क्या बोलता है। देखो सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर, तो अगर हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब बोले कि हमें क्या रखना है, रिकॉर्ड रखना है। कि मतलब अब जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, अगर अपन नॉर्मल लाइफ के अंदर एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि हम कोई भी, जैसे मान लो कि कोई भी हम काम कर रहे हैं, अगर मान लो कि आपसे ये पूछा जाए कि आपको मार्केट से सामान खरीद के लेके आना है कुछ, ठीक है, तो आपको उसके लिए जैसे आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, आपको मान लो 500 रुपये दिए गए हैं और आपको क्या है, मार्केट से सामान ले जाने के लिए आपको बोला गया, तो आप अलग अलग शॉप्स को विजिट करते हो। तो घर वाले आपको कैसे प्रूफ करोगे कि आपने आपको 500 रुपये का सामान आप खरीद के लेके आए हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उन्हें बिल दिखा दोगे कि ये देखो इस शॉप से हमने इतना माल, इतने का 100 रुपये का खरीदा, इससे हमने 200 का खरीदा, इससे हमने इतने का खरीदा। तो ऐसे करके जो हम बिल्स दिखाएंगे वो क्या होंगे, हमारे एक तरह ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की तरह काम करेंगे। एक नॉर्मल रूटीन लाइफ का एग्जांपल लिया मैंने ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ये क्या है, ऐसे 230 के अंदर कवर होता है, ठीक है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब होता है कि एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेफर टू द रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। यानी ये क्या होगा, जो हमने ऑडिट प्रोसीजर लगाई है, यानी जो हमने प्रोसीजर लगाई है कि अभी हमने डेटर को कैसे असेस किया है, क्रेडिटर को कैसे असेस किया है, कंपनी की एसेट्स को, कंपनी की लायबिलिटीज़ को, कंपनी की कैपिटल को, मतलब कंपनी के स्टॉक को। तो इन सबको जैसे भी हमने असेस किया है कि हमने इन सबको कैसे असेस किया है, तो उन सबका असेसमेंट यानी जो प्रोसीजर हमने लगाई है, हम क्या रखते हैं, उनका रिकॉर्ड रखते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। रिलीवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन द ऑडिटर रीच। यानी देखो जो ऑडिटर हमने जो प्रोसीजर ऑडिटर ने लगाई है, यानी जो ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर ने लगाई है, ठीक है, उस प्रोसीजर के साथ साथ ऑडिटर ने क्या क्या एविडेंस लिए हैं, यानी यहाँ पे कहाँ पे ऑडिटर को कोई गलती मिली हो तो जिसका उसने क्या किया हो, डॉक्यूमेंटेशन बना के रखा हो। जैसे हम वाउचिंग वेरिफिकेशन पे जाते हैं ऑडिट में, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें जब भी कोई भी मिस स्टेटमेंट मिलता है या फिर कुछ भी हमें क्या मिलता है, कोई भी गलती मिलती है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, साइड में एक अलग से निकाल के रख लेते हैं कि इस बिल के अंदर ये वाली गलती है। तो वो क्या होगा, हमारे लिए एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की तरह काम करेगा। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमारे लिए मतलब एक लिमिट तक ये क्या है, हमें सेटिस्फेक्शन देगा, दूसरों को हमें दिखा सकते हैं कि ये देखो हमने हमारा काम जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से किया हुआ है। तो ये क्या है, हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है। यानी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, एक ऑडिट रिकॉर्ड है किसका, प्रोसीजर का, जो ऑडिटर ने क्या किया है, परफॉर्म किया है, जिसके थ्रू ऑडिटर ने क्या किया है, ऑडिट के एविडेंस ऑब्टेन करे हैं और ऑडिटर अपने कंक्लूजन तक पहुंच जाए। ऑडिटर का कंक्लूजन कौन सा होगा, यानी वो रिकॉर्ड जो रिपोर्ट है उसको मॉडिफाई दे, अनमॉडिफाई दे या फिर क्लियर दे, मतलब कौन सी रिपोर्ट वो क्या है प्रेजेंट करे, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है ये। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को हम क्या करते हैं, वर्किंग पेपर या वर्क पेपर भी बोलते हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को हम वर्किंग पेपर या वर्क पेपर भी क्या बोलते हैं। जैसे हम एक अकाउंट का देखते हैं, अकाउंट के अंदर हम जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसके नीचे हम उसका क्या डालते हैं, वर्किंग नोट डालते हैं कि अच्छा ये अमाउंट हमने ऐसे निकाली है, यानी ये प्रोसीजर लगा के हमने ये अमाउंट निकाली है। तो ये क्या हो गया, हमारा जो वर्किंग है, जो हमने वर्किंग करी है वो क्या है, एक तरीके से हमारी जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की तरह काम करता है। तो मतलब वैसे ही हमारा क्या होता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है।
सो गाइस हमेशा एक बात याद रखना, जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है वो ऑडिटर की प्रॉपर्टी होता है। किसकी प्रॉपर्टी होता है? ऑडिटर की, ऑडिटर की। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारे ऑडिटर की प्रॉपर्टी होता है, कभी भी क्लाइंट की प्रॉपर्टी नहीं होता है। और जब भी चाहे ऑडिटर क्या है, ये क्लाइंट को दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, वो हमारे ऑडिटर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। सो अब देखते हैं नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, यानी इसके अंदर जो हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं। तो एविडेंस ऑफ द ऑडिटर बेसिस ऑफ अ कंक्लूजन अबाउट अचीवमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिटर, यानी देखो जो डॉक्यूमेंट होंगे वो हमें क्या प्रोवाइड करवाएंगे कि ऑडिटर जिस कंक्लूजन पर पहुंचा है, यानी हमारा जो ऑडिटर है वो जिस कंक्लूजन पर पहुंचा है उसके अंदर क्या है कि द एविडेंस ऑफ द ऑडिटर बेसिस फॉर आ कंक्लूजन अबाउट अचीवमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिटर, यानी जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो एक तरीके से एविडेंस होगा कि हाँ हमने सारे के सारे ऑडिट के ऑब्जेक्ट को क्या कर लिया, अचीव कर लिया है। यानी हमने इन्वेंट्री अच्छे से काउंट करी है, हमने वाउचिंग वेरिफिकेशन, हमने ऑडिट अच्छे से की है, प्रॉपर हमने फॉर्मेट चेक किया है, हमने प्रॉपर अच्छे से स्टैट ऑडिट करी है, हमने इंटरनल ऑडिट अच्छे से किया है, हमने ये अच्छे से किया है। मतलब जो एविडेंस होगा, जो वर्किंग होगी वो हमें बताएगी। यानी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, वर्किंग होता है कि हमने ये प्रोसीजर लगा के हमने ऐसे ऐसे ये चेक किया है। तो ये क्या है, हमारी वर्किंग को बताते हैं कि हमने हमारा काम अच्छे से किया है, हमने हमारे काम के अंदर कोई भी लापरवाही नहीं की है, और हमने हमारे जो ऑडिट के ऑब्जेक्ट है वो हमने अच्छे से अचीव कर लिए हैं। ठीक है। एविडेंस दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म अकॉर्डिंग विद द स्टैंडर्ड, यानी एप्लीकेशन, रेगुलेटरी, लीगल एंड रिक्वायरमेंट। देखो अब देखो ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो हमें इसकी नेचर हमें क्या बताती है। एक तो बताती है कि ऑडिटर ने अपने ऑब्जेक्ट को अचीव किया है, उसने सारी प्रोसीजर्स लगाई हैं। दूसरा हमें क्या बताएगा, जो भी हमने ऑडिट प्रोसीजर लगाई है, जो भी जितना भी हमने काम किया है वो हमने लॉ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किया है, सब कुछ लीगल है, कुछ भी इलीगल नहीं है। और जो जो हमें ऐसे फॉलो करने के लिए बोला गया था वो सारे के सारे ऐसे भी हमने क्या किए, फॉलो किए हैं। तो नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या हो गया कि हमने ऐसे के अकॉर्डिंग काम किया है, रूल रेगुलेशंस को ध्यान में रखा है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखा है, लीगल सारे लीगली जितने भी काम होते हैं वो सारे हमने किया है, इलीगल कुछ भी नहीं किया। और जो हमारा ऑडिट का ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू और फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर हमें क्या देनी होती है, रिपोर्ट देनी होती है। तो हमने वो रिपोर्ट भी हमारी अच्छे से प्रेजेंट की है। तो ये सारी बातें हमें कौन बताएगा, जो हमारी ऑडिट है, जो हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है उसका नेचर है, ये चीज़ को प्रूफ करता है, एक तरीके से आप इसे बोल सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पर्पस क्या है, नीड क्या है हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रखने की। यहाँ पे आपसे नीड भी पूछा जा सकता है कि नीड क्या है आपकी, नीड क्या है आपको कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आप क्यों बनाते हो। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ 6 to 7 पॉइंट्स है वो आपको डिफाइन करके दिए हुए हैं कि हमें नीड क्यों है, क्यों ज़रूरत है, भाई हम क्यों बनाएं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। भाई हमें पता है हमने सब कुछ अच्छे से किया है, तो हमें क्या ज़रूरत है बनाने की। तो ये जो पॉइंट्स है वो आपको बताएंगे कि आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है। और आप MCQ के लिए ध्यान रखना गाइस, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑलवेज, हमेशा 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 ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है, ऑडिटर की, ऑडिटर की, ऑडिटर की। अगर ऑडिटर चाहेगा तब तो वो क्लाइंट को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता, कोई भी उसके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑलवेज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लाइंट। सो यू मस्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट बिकॉज दिस पॉइंट इज कम इन MCQ ऑफ द ICAI। बहुत बार ये जो ये क्वेश्चन है अपने एग्जाम्स में दे चुका है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। देन हमारा जो आता है नेक्स्ट पॉइंट है, पर्पस क्या है, नीड क्या है, हम ऑडिट क्यों करते हैं। भाई जो हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो हम क्यों मेंटेन करके चलते हैं, ये हमें बताना है। देखो, असिस्टिंग द इंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट, यानी जो इंगेजमेंट टीम होती है, जो हमारी ऑडिटर की जो टीम होती है उसको क्या करेगी, जो ऑडिट को प्लान करने में और परफॉर्म करने में क्या करती है, हेल्प करती है। कैसे हेल्प करेगी, यानी जो हमारा प्रीवियस ईयर ऑडिटर है या जो हमने प्रीवियस ईयर की ऑडिट किया है, तो उसके अंदर हमें हमारे वर्किंग पेपर के अंदर पता चल जाएगा कि कितनी गलती थी पिछली बार, इस बार कितनी गलती होने के चांस है। यानी कि पिछली बार इस पॉइंट के अंदर क्या थी, मेजर गलतियाँ थी, तो इस बार भी हम उस पॉइंट को ध्यान से चेक करेंगे कि शायद इस बार भी उन लोगों ने करेक्शन ना किया हो और हमें यहीं पे क्या मिल जाए, बहुत सारी गलतियां मिल जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक तरीके से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखते हैं, ताकि जो हमारी करंट ईयर की, जो हमारी फ्यूचर की जो ऑडिट्स हैं, हम उनके ऊपर उन पॉइंट्स को कंसीडर करके क्या कर सके, हमारी फ्यूचर की ऑडिट को प्लान कर सकें और उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें। देन हमारा सेकेंड पॉइंट क्या आता है,
assisting the member of the engagement team to direct and supervision the audit work and discharge their review responsibility। यानी देखो जो हमारे assisting member of the engagement team, यानी देखो जो हमारे असिस्टिंग जो हमारे हेल्पर होते हैं, तो जो हमारी इंगेजमेंट टीम जो हमारा हेड होता है वो क्या करेगा, हमारे ऑर्डर पे जो हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंट है या फिर जो हमारे वर्किंग पेपर है वो उनको क्या कर लेगा, रिव्यू कर लेगा और वो देख लेगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं है ना। तो रिव्यू करने के बाद वो क्या होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी अगर उसने देखो इंगेजमेंट टीम टू डायरेक्ट एंड सुपरविजन द ऑडिट वर्क एंड डिस्चार्ज देयर रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वो क्या करेंगे, अपने वर्किंग पेपर को अच्छे से चेक कर लेंगे कि हाँ भाई कुछ छूट तो नहीं गया हो, हमने सब कुछ नोट किया है, अच्छे से नोट किया है, अच्छे से हमारा ओपिनियन दिया है। तो उसके बाद जो मेंबर है वो क्या हो जाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगे कि यानी हमने तो हमारा अच्छे से काम किया है, पूरा प्रॉपर प्रोसीजर लगाए हैं, हमने हमारा लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा किया है, ऐसे के अकॉर्डिंग हमने हमारा सारा काम किया है, कुछ भी इलीगल नहीं है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था ऑडिट का वो हमने क्या कर लिया, अचीव कर लिया है। तो ये सारी बातें हम उसके अंदर नोट करके चलते हैं। देन थर्ड पॉइंट का क्या आता है, थर्ड पॉइंट आता है अनेबलिंग द इंगेजमेंट टीम टू अकाउंटेबल फॉर हिज वर्क। यानी देखो ये क्या बताएगा, इंगेजमेंट टीम की अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यहाँ पे आप लेके चल सकते हो कि ट्रस्टेबिलिटी, यानी ट्रस्टेबिलिटी आप लेके चल सकते हो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ट्रस्टेबिलिटी आप लेके चल सकते हो। इसका मतलब है कि जो आप लोगों ने जो अपना काम किया है यानी वो प्रॉपर अच्छे से किया है, यानी ट्रस्टेबिलिटी ऑफ वर्क, यानी जो हम अपना ऑडिट कोई बोलेगा कि आपने तो लीगल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, आपने तो इलीगली काम किया है, आपने तो ऑडिट का ऑब्जेक्ट नहीं किया, तो अगर आपके पास ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो आप उनको दिखा नहीं पाओगे कि हाँ हमने हमारा काम सही ढंग से किया है। लेकिन अगर आपके पास ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगा तो आप जाके उसके मुँह पर मारोगे, मतलब आई मीन टू से कि आप जाके उसको दिखाओगे कि ये देखो हमने हमारा काम किया है, बिल्कुल प्रॉपर ढंग से किया है, हमने सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया है, हमने प्रॉपर ऐसे का यूज़ किया है, तो हमने क्या किया है, सब चीज़ों का यूज़ किया है और हमने अच्छे से हमारे जो काम है उनको पूरा किया है। आई होप गाइज आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा अच्छे से। कोई भी पॉइंट हो आपको समझना है आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू एंड आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम ऑल्सो। सो गाइज अगर कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन ज्वाइन मी ऑल्सो इन टेलीग्राम ऑल्सो, द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेयर आई want to try to clear your all the doubts. Okay guys, and अगर आपको लगता है कि there is a one point that you have not understanding this point, then you can mention in the comment box. I will post a video on this particular point that from where you can understand this point as well. Okay guys, so चलो अभी हमारा आगे पॉइंट कवर करते हैं। देन फोर्थ पॉइंट आता है डिटेनिंग ए रिकॉर्ड ऑफ मैटर कंटिन्यू सिग्निफिकेंट ऑफ फ्यूचर ऑडिट। यानी मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही बताया था कि ये हमारे जो फ्यूचर्स की ऑडिट है उनके अंदर भी हमें हेल्प करेगा। ठीक है, एनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन, यानी इसके अंदर हमें ये बताएगा कि हम क्या कर सकते हैं क्वालिटी के साथ हमारे जो मतलब इसके अंदर आपको ये बताया हुआ है कि जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन, यानी जो आपकी ऑडिट है, ठीक है, जितना भी आपने काम किया तो आप उसको क्या है क्वालिटी के साथ रिव्यू कर सकते हो कि हाँ ठीक है ये हमने सारा काम कर लिया, हमने ये ऐसे लगा लिए, हमने ये रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, हमने ये कर लिया, हमने स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली। तो आप इन सब का क्या कर सकते हो, इंस्पेक्शन कर सकते हो, यानी ईजी से इंस्पेक्शन हो सकता है। एनेबलिंग द conduct of external inspection is in accordance with the application of legal, regulatory and other requirement। देखो ये वाला पॉइंट आ गया यहाँ पे क्या बोला हुआ है आपको, enabling the conduct of external inspection in accordance with the applicable, यानी अगर कोई एक्सटर्नल पर्सन भी आके आपका इंस्पेक्शन करता है, मतलब एक्सटर्नल इंस्पेक्शन करेगा, अगर कोई थर्ड पर्सन आके आपका इंस्पेक्शन करता है तो आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू उसको पता चल जाएगा कि आपने सारी रिक्वायरमेंट लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा किया है या नहीं किया। मतलब enabling the conduct of external inspection in accordance with the applicable legal requirement and other requirement। तो इस पॉइंट में आपको सिर्फ यही बताया हुआ है कि जितना भी काम जो आपने किया है वो काम क्या है आपने प्रॉपर अच्छे से किया हुआ है, यानी प्रॉपर एप्लीकेबल रूल लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करके किया हुआ है। सो देखो ये 6 पॉइंट पर्पज क्या है, देखो एक तो बताएगा कि ये हमें फ्यूचर की ऑडिट के अंदर हमारा हेल्प करेगा, क्या करेगा,
फ्यूचर ऑडिट्स के अंदर ये हमारी हेल्प करेगा। अकाउंटेबिलिटी या ट्रस्टेबिलिटी बताएगा, हमारे वर्क की रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें दूर करता है, यानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करता है, कम करता है कि हाँ ठीक है हमने अच्छे से काम किया। ऑडिट को प्लान करने में, परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। हम क्वालिटी कंट्रोल लगा जो हमारा रिव्यू है, अगर हम हमारी ऑडिट का रिव्यू करने चलते हैं कि हमने सारा काम ढंग से किया है तो वो भी होगा। ठीक है, फ्यूचर के ऑडिट्स में ये हमारी हेल्प करेगा। और अगर कोई एक्सटर्नल इंस्पेक्शन भी हम कंडक्ट करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि हमने हमारी सारी लीगल रेगुलेटरी कंप्लाइंस को क्या किया है, पूरा किया है। देन हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट, जो हमें बताएगा फोरम कंटेंट, यानी हम क्या क्या इंक्लूड करें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, कि हमें क्या चीज़ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए, क्या चीज़ हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। तो वो हमें कौन बताएगा, कि फोरम कंटेंट एंड कंटेंट बताएगा कि हमें इसके मतलब कंटेंट क्या होना चाहिए ऑडिट, मतलब ऐसे तो हमें क्या क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, तो उसके बारे में बताया हुआ है। फोरम कंटेंट एंड एक्सटेंड ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड ऑन द सब फैक्टर, कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, तो ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी साइज एंड कॉम्प्लिसिटी ऑफ एंटिटी, यानी देखो अगर आपकी एंटिटी क्या है, कॉम्प्लिसिटी होगी, यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हो, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है या फिर इंटरनेशनल कंपनी है, या फिर आपकी क्या है कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज़ में उसका क्या है बिजनेस कर रही है, तो उस टाइप की कंपनी होगी, कॉम्प्लिसिटी होगी, जिनका साइज़ बड़ा होगा तो वहाँ पे क्या होगी, हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। अगर हमारा साइज़ छोटा होगा, मान लो कि हम एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं और हमारी कंट्री सिर्फ इंडिया के अंदर ही है, यानी MNCs है हमारी, तो वहाँ पे जाके हमें क्या होगा देखना पड़ेगा, यानी वो सब डिपेंड करेगा साइज पे और कॉम्प्लिसिटी पे। जितना ज़्यादा बड़ा आपका मतलब स्ट्रक्चर होगा कंपनी का, उतना ज़्यादा हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर छोटी कंपनी है तो थोड़े ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, बड़ी कंपनी है तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। द नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, यानी किस टाइप की हमने ऑडिट प्रोसीजर लगाई है उस पर भी क्या करेगा, हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करेगा। यानी जिस टाइप की प्रोसीजर होगी हमें उस टाइप के डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ठीक है, आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी अगर रिस्क क्या है, ज़्यादा है, मटेरियल है, तो हमें ज़्यादा ऑडिट एविडेंस को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। यानी आइडेंटिफाइंग ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल, यानी रिस्क ऑफ मटेरियल है तो हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो ज़्यादा इकट्ठे करने पड़ेंगे। अगर रिस्क नहीं है तो हमें क्या होगा, कम डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, यानी जो ऑडिट एविडेंस हमने ऑब्टेन करे वो कितने सिग्निफिकेंट है, यानी एक तो आ जाएगा माइनर की, ठीक है ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और कुछ थिंग्स होती है मेजर थिंग्स, यानी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो कंपनी का CEO है, जो कंपनी का हेड है, उसके अंदर मतलब उसको बताना ये चीज़ ज़रूरी है, कंपनी के शेयर होल्डर्स को बताना जरूरी है, यानी सिग्निफिकेंसी पे डिपेंड करेगा कि ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यानी इंपॉर्टेंस पे डिपेंड करेगा, साइज पे, कॉम्प्लिसिटी पे, किस टाइप की ऑडिट की प्रोसीजर हमने परफॉर्म करी है, एंड जो भी रिस्क हमने आइडेंटिफाई करे उन सब पे ये क्या करके चलेगा, डिपेंड होके चलेगा। देन उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, यानी किस टाइप के एक्सेप्शंस हमें आइडेंटिफाई मिले, यानी ये काम ऐसे होना चाहिए था लेकिन ये काम ऐसे किया हुआ है, यानी यहाँ पे ये अकाउंटिंग सेंटर लगना चाहिए था लेकिन ये लगा हुआ है, तो ऐसे जो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शंस हमारे सामने निकल के आते हैं हम उनको देखेंगे कि किस टाइप के एक्सेप्शंस है हमारे सामने आ रहे हैं। The need of documentation on conclusion basis for a conclusion not readily determinable for the documentation of the work performed or audit evidence obtained, यानी ये क्या करेगा, जो डॉक्यूमेंटेशन है हमने किस टाइप का वर्क परफॉर्म किया है उस पर भी डिपेंड करता है, क्या हमने मैथोलॉजी है, क्या हमने टूल यूज़ करे हैं ऑडिट के, उन पे भी डिपेंड करता है। यानी जो हमारे ऑडिट एविडेंस का कंटेंट है, जो हमारा एक्सटेंड है और जो फॉर्म है, ये सब किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे, कॉम्प्लिसिटी पे, नेचर पे, ऑडिट प्रोसीजर की, मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे, ऑडिट एविडेंस जो हमने ऑब्टेन किया है, नेचर यानी एक्सेप्शंस का नेचर, उसका एक्सटेंड, हमने ऑडिट के लिए क्या मैथोलॉजीज, क्या टूल यूज़ करे हैं। जो आपको ये कीवर्ड्स है ना, ये ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप इन पे ज़्यादा फोकस किया करो। सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, यानी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो देखो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में भी रिकॉर्ड ऑन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडिया, ठीक है, ये भी आप MCQ के लिए इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपसे पूछा जाएगा कि हम उनसे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर सकते हैं या फिर हम उन्हें फिजिकली मेंटेन कर सकते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को हम हर टाइप के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अदर मीडियाज यानी ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिकली, पेपरली, मतलब हर टाइप से हम उसको क्या कर सकते हैं, मेंटेन करके चल सकते हैं। और ये आपको एक शॉर्ट नोट के लिए, शॉर्ट नोट
आपसे इस पे पूछा जा सकता है, ये आपको 2 नंबर के अंदर या 5 नंबर के अंदर या 4 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन है जो आपसे इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है। यानी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के एग्जांपल, ऑडिट प्रोग्राम, यानी जो हमने ऑडिट प्रोग्राम लगाया है वो हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इंक्लूड करके चलते हैं। एनालाइज किया है हमने कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी, इसको ऐसे ही कर रखा है, तो जो एनालाइजिंग हमने किया है वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। इशू मेमोरेंडा इसके अंदर यूज़ होगा। कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर हमें मिले हैं, तो यानी कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर मान लो हमें मिले तो उनका समराइज़ कर लेंगे कि अच्छा हमें 10 सिग्निफिकेंट मैटर मिले हैं, तो उनको एक जगह इकट्ठा कर लेना। तो वो सब कुछ कन्फर्मेशन लेटर, यानी किसी भी कोई भी पॉइंट के ऊपर हमने कन्फर्मेशन लिए कि अच्छा आपने स्टैंडर्ड ये वाला स्टैंडर्ड अप्लाई किया है, तो वो बोलेंगे कि हाँ हमने किया है, तो हम उनसे क्या लेते हैं, रिटर्न में ये सब कुछ लेते हैं, तो वो सब कुछ आ जाएगा। चेक लिस्ट आ जाएगा कि हमने एक प्लान तैयार किया, अच्छा ये काम हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो वो हम क्या करते हैं, इंक्लूड करके चलते हैं। कोरोस्पोंडेंस यानी मेल के थ्रू हमने कोई कन्फर्मेशन लिया या फिर कुछ भी सिग्निफिकेंट जो मैटर था जिसके बारे में हमने क्या किया वो डिस्कस किया, तो वो भी क्या हम करके चलते हैं, इंक्लूड करके चलते हैं हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। शॉर्ट नोट आपको इसके ऊपर लिखना दिया जा सकता है इंस्टीट्यूट के अंदर, तो आपको इसे नोटिस करके चलना है। देन उसके बाद क्या आता है, द ऑडिटर में इंक्लूड कॉपी ऑफ द एंटिटी रिकॉर्ड्स, सिग्निफिकेंट एंड स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। यानी अगर ऑडिटर क्या कर सकता है, कोई भी उसने क्या किया हो, अपने क्लाइंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो, कोई एग्रीमेंट किया हो, तो उसकी कॉपी को भी वो क्या करके रख सकता है, एज ए डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रख सकता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट सब्सटीट्यूट फॉर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड का क्या ये सब्सटीट्यूट नहीं है। ये एमसीक्यूज के लिए रख सकते हो, या ट्रू फॉल्स के अंदर, या फिर आपको क्या पूछा जा सकता है, ये आपके एमसीक्यूज़ के अंदर ट्रू फॉल्स के अंदर आपसे किसी में भी पूछा जा सकता है कि क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड का सब्स्टिट्यूट है, तो आपको लिखना है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि एक हेल्प करता है, किसी ऑडिटर के लिए हेल्प करता है, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। वो ऑडिटर की खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए, उसके वर्क की अकाउंटेबिलिटी के लिए, ठीक है, फ्यूचर के ऑडिट के अंदर उसकी हेल्प करता है। यानी जो हमने नीड्स, जो भी हमने पर्पस लिखे थे, तो वो आपको वहाँ पे मेंशन करके चलने हैं कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो हमें इसके लिए चाहिए होता है, ये हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। देन उसके बाद आता है ऑडिट फाइल, कि ऑडिट फाइल क्या होती है। Audit file may be defined as one or more folder or other storage media in physical or in electronic form contain the record that comply audit documentation for a specific engagement। देखो ऑडिट फाइल क्या होगी, ऑडिट फाइल के अंदर हम सारे के सारे हमारे जो डॉक्यूमेंट है उनको मेंटेन करके चलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑडिट फाइल बोलते हैं। ऑडिट फाइल है वो वन और मोर फोल्डर, यानी एक फोल्डर के अंदर हम रख सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फोल्डर बना के भी हम रख सकते हैं। जैसे हम एक्सेल की सीट वगैरह तैयार करते हैं, हम ऑडिट पे जाते हैं, यहाँ पे ये डिफाइन मिला, हमें यहाँ पे ये मिला, तो ये सारा क्या है हमारा ऑडिट फाइल के अंदर आता है। जैसे हमें कोई किसी टाइप के बिल के अंदर हमें कोई भी गलती मिल रही है, तो हम उस बिल का क्या करते हैं, प्रिंट करवा के हम अलग से रख लेते हैं, हम हमारे उसे डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये क्या है हमारा ऑडिट फाइल, यानी हम उनको क्या करते हैं, एक प्रॉपर फाइल के अंदर मैनेज करके चलते हैं। वो फाइल फोल्डर्स में भी होती है, यानी फोल्डर यानी एक्सेल की इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर, मीडिया फिजिकल फॉर्म के अंदर, यानी किसी भी फॉर्म के अंदर हम उसको रख के चल सकते हैं। तो वो पूरी फाइल होती है जो जहाँ पे हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन यानी सारे डॉक्यूमेंट को लाके एक साथ रख देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ऑडिट फाइल कहलाता है। जो ऑडियो वीडियो मीडिया फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, पेपर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ऑडिट फाइल कहलाता है। 1 नंबर की क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि ऑडिट फाइल क्या चीज़ है, तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। देन उसके बाद आता है असेसमेंट ऑफ द असेंबल ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल, यानी फाइनल ऑडिट फाइल को, यानी जो हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जो हमारी ऑडिट फाइल होते हैं, उनको हम कैसे असेंबल करके चलेंगे, यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि हम उसके अंदर क्या क्या रखेंगे, क्या क्या हटाएंगे उसके अंदर से, वो हमें यहाँ पे सब कुछ डिफाइन करके दिया हुआ है। सो देखते हैं अभी हमें क्या बताया हुआ है इसके अंदर। असेंबल ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल, यानी फाइनल ऑडिट फाइल के अंदर हम क्या क्या रख के चाहते हैं, तो ऑडिटर क्या करेगा, असेंबल करेगा सारे डॉक्यूमेंट को। यानी जैसे मैं आपको बता दिया कि ऑडिट फाइल क्या होती है, समराइज होता है, मतलब उनका एक असेंबल करके किसको रख देते हैं, हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को। तो यहाँ पे हमें यही बताया हुआ है कि जो ऑडिट फाइल होती है वो क्या होती है, असेंबल होता है किसका, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। एंड ए कंप्लीट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द ऑडिट फाइल टाइमली बेसिस आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, यानी ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, यानी हमने ऑडिट रिपोर्ट दे दी,
ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं हम उनको एक फ़ाइल के अंदर असेंबल करते हैं। उस फाइल को हम क्या बोलते हैं, ऑडिट फाइल बोलते हैं। जब वो फाइनली असेंबल हो जाती है तो वो क्या होती है, हमारी फाइनल ऑडिट फाइल बन जाती है। सो देखो इसके अंदर SQC1 लगता है हमारा, यानी क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर इंश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज रिक्वायर्ड फर्म टू स्टेबल द पॉलिसी एंड प्रोसीजर टू टाइमली कंप्लीशन और असेंबल ऑफ ऑडिट फाइल। यानी देखो ऐसे नहीं है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, आज हमने ऑडिट रिपोर्ट दे दी तो उसके 2 साल बाद जाके हम सारे ऑडिट के डॉक्यूमेंट को असेंबल कर रहे हैं, या फिर 6 महीने बाद जाके हम ऑडिट के सारे डॉक्यूमेंट्स को असेंबल कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। यानी ऑडिट रिपोर्ट देने के within the 60 days of completion of assemble of the final audit file is ordinary not more than 60 days after the date of audit report। यानी ऑडिट रिपोर्ट के देने के बाद में, यानी मान लो हमने 31 अप्रैल को हमने हमारी ऑडिट रिपोर्ट दी है एग्जाम्पल के लिए, इन 31 अप्रैल, मई, जून, यानी 30 जून, यानी यहाँ पे हमारे 60 डेज़ हो जाता है आई थिंक। तो यहाँ पे मतलब 60 डेज़ के अंदर हमें हमारी जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है उनको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट फाइल के अंदर असेंबल करना पड़ेगा। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, या फिर आपको ट्रू फॉल्स के लिए पूछा जा सकता है कि कितने दिनों, SQC1 के अकॉर्डिंग कितने दिनों के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल ऑडिट फाइल को असेंबल करना पड़ता है। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ऑडिट रिपोर्ट के 60 डेज़ के अंदर, ऑडिट रिपोर्ट के बाद विद इन द 60 डेज़ हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी फाइनल ऑडिट फाइल है उसको असेंबल करके चलना पड़ेगा। देन आता है द कंप्लीशन ऑफ असेंबल ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल after the date of the auditor report is an administrative process does not involve the performance of the new audit procedure or drawing of the new conclusion। देखो ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद में जब हम ऑडिट फाइल को कंक्लूड करने के लिए जो हम प्रोसीजर लगाते हैं, मतलब इसके लिए हम क्या इसके लिए हम कोई नई ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करेंगे कि भाई हमें डॉक्यूमेंटेशन बनाना है तो उसके लिए हम कोई नई ऑडिट प्रोसीजर लगा दें, नहीं, ना ही तो कोई हम नई ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं, ना ही हम कोई नया कंक्लूजन लेके आते हैं। हम तो क्या करते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट अलग अलग बिखरे होते हैं उन सब डॉक्यूमेंट को हम क्या करते हैं, लाके एक साथ रख देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑडिट फाइल को असेंबल करना कहते हैं। यानी इसके अंदर हम कोई नई प्रोसीजर नहीं लगाते, नए कोई कंक्लूजन नहीं निकालते कि अच्छा ये वैसे होगा, नहीं, हम सिर्फ क्या करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके एक जगह पे रख देते हैं। यानी मान लो एक डॉक्यूमेंट यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, यानी एक यहाँ पे, 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 तो हम इन सबको क्या करते हैं, लाके एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। तो दैट्स कॉल हमारी फाइनल ऑडिट फाइल। सिर्फ इतना ही होता है। अब क्या होता है कि हम ऑडिट फाइल के अंदर क्या करते हैं, कोई नई प्रोसीजर नहीं लगाते और कोई नया कंक्लूजन नहीं निकालते, लेकिन ऑडिट फाइल इसके अंदर हम क्या है, कुछ टाइप के ओपिनियन हम लोग इसके अंदर लेके चल सकते हैं। देखो जैसे कुछ टाइप के चेंज हम डॉक्यूमेंटेशन में कर सकते हैं, यानी डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग द सुपरसीड डॉक्यूमेंट, यानी जिन डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है अब, यानी जो लगता है कि हमें हाँ ठीक है ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मतलब अब इन डॉक्यूमेंट का कोई काम नहीं है, ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। शॉर्टिंग कलेक्शन एंड क्रॉस रेफरेंस वर्किंग पेपर, यानी हमें लगता है कि ठीक है ये वाला जो पेपर है वो हमारे काम का नहीं है, मतलब ठीक है अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। वरना तो ऑडिट फाइल क्या होगी, बहुत हमारी ज़्यादा मतलब बहुत हैवी हो जाएगी, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स जो चीज़ें हमारी काम की नहीं है हम उन्हें क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, फिर हम उनको मेंटेन करके चलेंगे। सिंगिंग ऑफ एंड कंप्लीशन चेकलिस्ट रिलेटिंग टू द फाइनल असेंबल प्रोसेस, हम एक चेकलिस्ट मेंटेन करके चल सकते हैं कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट इंक्लूड हो गया, ये इंक्लूड हो गया, ये इंक्लूड हो गया। डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस दैट द ऑडिटर हैज़ ऑब्टेन, डिस्कस एंड एग्रीड विद द रिलीवेंट मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम बिफोर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, मतलब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जो हमारे ऑडिट टीम के, जो हमारे एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स है उनके साथ हम डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, बिफोर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, यानी ऑडिट रिपोर्ट से पहले भी हम उनके साथ क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और हमारा फाइनल ओपिनियन हम लोग दे सकते हैं। तो ये क्या है, कुछ चेंज, ये आपको पूछा जा सकता है कि कोई चेंज मतलब ऑडिट फाइल को फाइनल असेंबल करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं। और ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से कि जब हम ऑडिट फाइल को असेंबल करते हैं तो वहाँ पे हम कोई नई ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाते और नए कंक्लूजन ड्रॉइंग नहीं करते। आपसे ये ट्रू फॉल्स के अंदर पूछा जा सकता है कि अगर हम फाइनल ऑडिट फाइल को असेंबल करते हैं तो उसके अंदर क्या हम नए प्रोसीजर्स नए लगाते हैं, तो ऐसा कुछ भी हम नहीं करते हैं, ये हमें मान के चलना है। देन उसके बाद आता है आफ्टर असेंबलिंग द फाइनल ऑडिट फाइल हैज़ बीन कंप्लीट, यानी हमने उसको असेंबल कर लिया। ऑडिटर शैल नॉट बी डिलीट और डिस्कार्ड द ऑडिट डॉक्यूमेंट एनी नेचर बिफोर द एंड ऑफ रिटेंशन पीरियड, यानी देखो ऐसे नहीं है कि हमने सारा ठीक है ऑडिट फाइल बना ली, हमने रिपोर्ट भी दे दी तो चलो भाई अब
नेक्स्ट ईयर ऑडिट करेंगे। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि जितना भी हमने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया या फिर जितने भी हमने मेहनत लगाई है, तो जितने हमने जो ऑडिट फाइल बनाई हम उसको डिलीट कर दें। नहीं, हमें उस फाइल को क्या करके रखना पड़ेगा, स्टोर करके रखना पड़ेगा। कब तक? जब तक उसका रिटेंशन पीरियड बोलता है। तो SQC 1 हमें क्या बोलता है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। हम 1 क्या बोलता है हमें, फर्म टू एस्टैब्लिश ए पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर द रिटेंशन ऑफ द एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट। यानी हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को रिटेंशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक उनको रिटेन करके चलना पड़ेगा। रिटेंशन पीरियड है वो क्या होना चाहिए, 7 साल से कम नहीं होना चाहिए। द ऑडिटर रिपोर्ट इफ लेटर द डेट ऑफ द ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट। यानी देखो, ऑडिट रिपोर्ट के बाद 7 साल तक हमें हमारे वर्किंग पेपर को क्या करके रखना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है। कभी भी हमारे ऊपर अगर कोई आता है कि पास्ट ईयर में ऐसा हुआ तो हम हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दिखा के हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। इसलिए हमें बोला गया है कि 7 साल तक हमें क्या करके रखना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी के अंदर कोई लॉ की रिक्वायरमेंट आ जाती है तो हमें उन्हें ज़्यादा साल तक भी रखना पड़ सकता है। ठीक है, तो मिनिमम क्या है, 7 ईयर है, यानी कम से कम 7 साल तो हमें रखना ही पड़ेगा। उसके बाद आपकी मर्जी है, रखो ना रखो। मिनिमम 7 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। ये भी आपके लिए MCQ के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ये पॉइंट मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये पॉइंट बहुत सारे MCQs, बहुत सारे शॉर्ट नोट्स, बहुत सारे पॉइंट्स कवर करता है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको ये इंटरेस्टिंग सा पॉइंट डिस्कस किया जाए। दैट्स वाई आई टीच यू दिस पॉइंट because this is very much important. This point is cover your essay 230 audit documentation also. Then next point हमारे पास आता है, that is documentation of significant matter and relevant professional judgment. प्रोफेशनल जजमेंट यानी कुछ सिग्निफिकेंट मैटर वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, हम उनको क्या करके चलते हैं, कलेक्ट करके चलते हैं। जजिंग एंड द सिग्निफिकेंसी ऑफ द मैटर रिक्वायर एंड ऑब्जेक्ट एनालाइजिंग ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। चलो देखते हैं ये क्या बोलता है। यानी देखो, एक तो आते हैं सिग्निफिकेंट मैटर जो हमारे लिए क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट होते हैं यानी मेजर, और एक आते हैं माइनर जो हमारे लिए क्या होते हैं, कम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सिग्निफिकेंट मैटर को हम क्या करके चलते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। यानी ऐसे मैटर जिनको क्या पास होती है, मेजर, जिनके पास पावर होती है हमारे ऑडिट के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने की। यानी सिग्निफिकेंट मैटर आर दूज मैटर दैट हैव पावर टू इन्फ्लुएंस अवर डिसीजन, यानी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ ऑडिटर। तो वो मैटर क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट मैटर कहलाते हैं। ठीक है, तो मैथड दैट गिव राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क, यानी जिनसे क्या होता है, ज़्यादा भारी भरकम रिस्क होने का चांस रहता है। यानी जिनसे क्या होता है, भारी भरकम रिस्क होने का चांस रहता है, तो वो मैटर हमारे कौन से कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट रिस्क कहलाते हैं। मतलब सिग्निफिकेंट मैटर कहलाते हैं जो क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट भारी भरकम रिस्क को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो वो मैटर है हमारे सिग्निफिकेंट मैटर। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है ये सिग्निफिकेंट मैटर की आपको एक तरह से डेफिनेशन के अंदर ये इंक्लूड होता है। The result of audit procedure indicate that the financial statement that could be material misstatement, यानी जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये देखो ये क्या बोल रहा है, द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इंडिकेट, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कुड बी मटीरियल मिस्टेक और बी नीड रिवाइज द ऑडिटर प्रीवियस असेसमेंट टू टेक रिस्क ऑफ मटीरियल मिसमेंट रिस्पॉन्स टू दूज रिस्क। यानी देखो, यानी ऐसा कोई मैटर जो क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डालता है और जो ऑडिटर के क्या कर देगा, ओपिनियन को चेंज कर देगा। जो मैंने आपको बता रही हूँ कि ऐसे जो स्टेटमेंट, ऐसी जो प्रोसीजर या फिर जो हमारे ओपिनियन पे क्या करती है, डिपेंड करती है, जो हमारे ओपिनियन को चेंज करने की पावर रखती है, तो वो सारे मैटर कौन से होते हैं, सिग्निफिकेंट मैटर होते हैं। जो सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टीज़ लेके आए नेसेसरी टू ऑडिट प्रोसीजर, यानी कुछ डिफ़िकल्ट मैटर, यानी हमें जहाँ पे थोड़े टाइम के लिए सोचना पड़े कि हाँ इस चीज़ के अंदर ऐसे होगा, ये सब कुछ आ रहा है, तो वो सारा कहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, सिग्निफिकेंट मैटर के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। फाइंडिंग दैट कुड रिजल्ट इन मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑडिट ओपिनियन, यानी ऐसा कुछ जिसकी वजह से हमें क्या देना पड़ रहा हो, हमारा ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ा हो, और जिसे हम अदर इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर हम जिसे इंक्लूड करते हैं, तो वो सारे क्या होंगे, हमारे सिग्निफिकेंट मैटर होंगे। देखो सिग्निफिकेंट मैटर कौन से होंगे, सिग्निफिकेंट मैटर आर दोज मैटर विच जो क्या करते हैं, जनरेट करते हैं सिग्निफिकेंट रिस्क को, जो जनरेट करते हैं सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टीज़ को, जिसकी वजह से हमारा ओपिनियन क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, और हमें क्या होता है, इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, यानी ये जो इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कौन सा होता है कि ये जो मैटर हैं जो क्या है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, यानी मेजर एक्ट है, मेजर मैटर है,
तो उन सबको हम क्या इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर डाल के चलते हैं। तो वहाँ पे जो मैटर आते हैं वो सारे मैटर कौन से कहलाते हैं, हमारे सिग्निफिकेंट मैटर्स कहलाते हैं। इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना दिया जा सकता है कि व्हाट इज़ सिग्निफिकेंट मैटर्स, व्हाट इज़ इंक्लूड इन सिग्निफिकेंट मैटर्स। तो ये आपको पूछा जा सकता है इस टाइप से क्वेश्चन। उसके बाद आता है ये छोड़ दो आप, चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या बताया हुआ है, द एग्जाम्पल ऑफ सर्कमस्टांसिस इन विच इट इज़ अप्रोप्रिएट टू प्रिपेयर द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिलेटिंग टू द यूज़ ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट इंक्लूड वेयर द मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट। यानी कुछ ऐसे मैटर होते हैं जहाँ पे हमारा प्रोफेशनल जजमेंट लगता है। द ऑडिटर शैल कंक्लूड वेयर रिक्वायर प्रोवाइडिंग दैट द ऑडिटर शैल कंसिडर सर्टेन इन्फॉर्मेशन फैक्टर and that consideration is significant in the context of particular engagement. Basis for reasonable area subjective judgment, ये आप छोड़ सकते हो। आप इसकी एक बार प्लेन रीडिंग ले लेना, आपको एक बेसिक सी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के लिए ले लेना कि मतलब ऐसे बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें मतलब कुछ हम जब हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं तो कहीं पे हमारा खुद का प्रोफेशनल जजमेंट लगता है कि अच्छा ठीक है ये चीज़, हाँ ठीक है ये ऐसे होनी चाहिए थी, ऐसे है, या कुछ एक्सटेंट तक हम मान लेते हैं कि हाँ ये चीज़ ठीक है। यानी यहाँ पे हम खुद के जजमेंट लगाते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हुई है। देखो प्रोफेशनल जजमेंट यानी हमारे पास कुछ ऐसे, देखो जो ऑडिटर है वो सिर्फ क्या होता है ऑडिट के अंदर, यानी जो अकाउंटेंसी के अंदर क्या है वो एक्सपर्ट होता है। तो अगर अब उसे कोई और अदर मैटर्स के बारे में, जैसे उसे लॉ की कोई रिक्वायरमेंट होगी, जो मतलब जिस चीज़ के ऊपर उसे क्या है, जैसे हमें लीगल एडवाइजरी की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो सारे यहाँ पे इंक्लूड होकर चल रहे हैं। यानी जैसे कोई भी अथेंटिकेशन देखना है, अब कुछ अब कुछ है कुछ मैटर, जैसे किसी कंपनी के ऊपर कोई लॉ चल रहा है तो हम हमारे CS से मिलेंगे या फिर हमारे जो वकील होगा कंपनी का उससे मिलेंगे। तो उन सब के लिए उन सबको भी हम क्या करते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करके इंक्लूड करके चलते हैं। तो अगर जो हमारे ऑडिटर को लगता है कि अच्छा ठीक है इनका ओपिनियन ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, मतलब सही है या फिर नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन लगा सकते हैं, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर लगा सकते हैं, एक्सपर्ट की, यानी जो हम हमारे एक्सपर्ट के ओपिनियंस को इंक्लूड करते हैं, वो सारा हमें प्रोफेशनल जजमेंट के अंदर बताया हुआ है कि जिस काम के अंदर जो बंदा जो परफेक्ट होता है तो हम उसके जजमेंट को क्या करते हैं, हम हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड करके चलते हैं। जैसे कंपनी का CS हो गया तो उससे रिलेटेड कोई मैटर हो गया तो वो हो गया, कंपनी का कोई मैनेजर हो गया, या फिर कंपनी का लीगल एडवाइजरी हो गया, तो उन सबको यहाँ पे इंक्लूड करके चलते हैं। उसके बारे में ये पॉइंट हमें डिस्कस किया हुआ है। कंप्लीशन मेमोरेंडम एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, यानी देखो Completion memorandum. The auditor may consider it helpful to prepare and retain a part of the audit documentation in summary, something known as completion memorandum as described. यानी completion memorandum के अंदर क्या इंक्लूड होगा, significant matter जो आइडेंटिफाइंग हुए हैं ऑडिट के थ्रू और हाउ दे एड्रेस। यानी देखो completion memorandum या फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी वो हमें ये बताएगी कि ये हमारे जो हमने ऑडिट की थी, मतलब ये पूछ रहा है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो गया, यानी उसकी समरी के अंदर हम क्या डालेंगे। यानी ये सिग्निफिकेंट मैटर हमारे पास आए थे और हमने उनको ऐसे एड्रेस किया, यानी ये सिग्निफिकेंट मैटर था, हमने इसको ऐसे ऐसे डिस्क्राइब करके मैनेजमेंट को, जो हमारा CEO है कंपनी का, उसको शेयर होल्डर के सामने हमने इसको प्रेजेंट किया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होके चलेंगी। देखो ये क्या बोल रहा है कि ये जो समरी होगी हमारी ऑडिट की वो हमें बताएगा कि हमने इफेक्टिवली और इफिशिएंटली रिव्यू कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। यानी जो जो समरी प्रिपेयर करेंगे उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमें पता चल जाएगा, ये हमारे जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं ये हमें पूरी ऑडिट का रिव्यू दे देते हैं कि अच्छा ये काम हमने ऐसे किया, ये प्रोसीजर लगा, ये हमने ऐसे किया। तो यानी ऑडिट प्रोसीजर का अगर हमें रिव्यू लेना है तो हम क्या करेंगे, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर प्रिपरेशन ऑफ सच समरी में ऑडिटर सिग्निफिकेंट मैटर, यानी ऑडिटर को ये सिग्निफिकेंट मैटर के बारे में भी बता देगी, ऐसे का ऑब्जेक्ट अचीव हुआ या फिर नहीं हुआ, क्यों अचीव नहीं हुआ, क्या चीज़ है ऑडिटर को रोक प्रिवेंट कर रही है ऑडिटर मतलब ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, कैसे अचीव हुआ है, तो वो सब कुछ हम यहाँ पे इंक्लूड करके चलते हैं।
देन उसके बाद आता है ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो ऑडिटर की जो प्रॉपर्टी किसकी होती है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर, ठीक है। अनलेस स्पेसिफाइड द लॉ और रेगुलेशन द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। ही मे इट हैज़ डायरेक्ट डिस्क्रिशन, यानी उसकी मर्जी है, मेक ए प्रपोर्शन और एग्जैक्ट फॉर्म ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल टू द क्लाइंट, यानी वो क्लाइंट को अपने डॉक्यूमेंटेशन दे या ना दे, वो उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी डिज़ायर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो दे या ना दे। प्रोवाइड्स अ डिस्क्लोजर डज नॉट डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म इन द एश्योरेंस एंगेजमेंट इंडिपेंडेंसी ऑफ द ऑडिटर एज ए पर्सनल, यानी वो इंडिपेंडेंट है ऑडिटर की, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, वो क्लाइंट को दे या ना दे वो ऑडिटर की मर्जी होती है। सो गाइस सक्सेसफुली हमने हमारा यहाँ पे ऐसे 230 कवर कर लिया है। एंड उसके साथ ही साथ हमारा जो चैप्टर 3 का था एक मेजर पॉइंट था, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, वो भी कवर हो चुका है। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन द टेलीग्राम सी एस मैली स्वैग यो ब्रो। आई होप गाइज आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी, कोई भी हेल्प चाहिए देन यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी। और गाइज प्लीज़ सपोर्ट करो, आई नीड योर सपोर्ट एंड गिव मी अ थम्स अप इफ़ यू लाइक माई वीडियो। And guys, please subscribe my channel also, and do like, do share with your friends, because this may be also helpful your friend also. Okay guys, bye bye, stay healthy and always keep smile. Okay guys, thank you.